हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप एक्सेल सीख रहे हैं? आपने एक्सेल को सीखना अभी स्टार्ट किया है या फिर आप एक्सेल सीखते हुए कुछ दिन हो चुके हैं और आप उसमें बनाना चाहते हैं एक सैलरी शीट, वो भी इस प्रकार की एक सैलरी शीट जिसमें आपके पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, टीए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, टैक्स, नेट सैलरी, ये सब आपको कैलकुलेट करना है। इसके साथ साथ में आपको ये जानना है कि एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है, टीए क्या होता है, पीएफ क्या होता है और टैक्स क्या होता है। ये सारा इंफॉर्मेशन आप इस एक वीडियो में सीख सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आता है, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आता है, आपको पसंद आता है, तो एक लाइक करें, एक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भेजना ना भूलें। तो चलिए हम इस सैलरी शीट का कंप्लीट कैलकुलेशन सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। फील्ड आपके पास होना चाहिए। आप इस प्रकार से सबसे पहले डेटाबेस तैयार कर लीजिए और थोड़ा सा हम जान लेते हैं एचआरए का मतलब क्या होता है। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मकान किराया भत्ता। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको हम लोग बोलते हैं महंगाई भत्ता। टीए का मतलब होता है ट्रेवल अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि किराया भत्ता। पीएफ प्रोविडेंट फंड, यानी कि भविष्य निधि। टैक्स जो कि आयकर होता है। तो ये आप जो यहाँ ऊपर हेडिंग देख रहे हैं ये इसका फुल नेम है। तो हम लोग इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बेसिक सैलरी है 25,000 रुपये। तो इस 25,000 का हमें एचआरए मिलेगा 20%, इसी 25,000 रुपये का डीए हमें मिलेगा 10%, इसी 25,000 का हमें टीए मिलेगा 5%। तो ये तीनों हम निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। और इस ग्रॉस सैलरी से हमारा पीएफ और टैक्स क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर हमारा आ जाएगा नेट सैलरी। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एचआरए। अब चूंकि हमें इस 25,000 का 20% मिलने वाला है तो सबसे पहले हम इसमें फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू, इसके बाद बेसिक सैलरी का रेंज पास कराएंगे, यानी कि 25,000 का मल्टीप्लाई का साइन देंगे और लिख देंगे 20%, इस प्रकार से। इसके बाद एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 25,000 का 20% हमारा आ जाएगा 5,000। डीए निकालने के लिए दोबारा वही करेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई और उसके बाद 10%, जो कि हमारा डीए दिया गया है, और एंटर। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा डीए यानी डियरनेस अलाउंस। अब हम निकालेंगे टीए, फिर से लिखेंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5%, चूंकि आप देख सकते हैं ऊपर वहां पे लिखा हुआ 5%, एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बेसिक सैलरी का जो हमें एचआरए मिल रहा है, डीए मिल रहा है, टीए मिल रहा है, वो आ गया है। अब इसका हम निकाल लेते हैं ग्रॉस सैलरी। तो लिखेंगे इक्वल टू, ग्रॉस सैलरी तब आएगा जब हम इन चारों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए फार्मूला लिखते हैं इक्वल टू सम। इसके बाद यहाँ पर हम इसका रेंज लिख देंगे, यानी D2 अनुपाते G2। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो इसका आ जाएगा निकल करके क्या चीज, ग्रॉस सैलरी। अब इस ग्रॉस सैलरी यानी कि जो हमारी टोटल सैलरी बन रही है वो 33,750 रुपए है। इस 33,750 रुपए में हमारा जो है पीएफ कटेगा 12%, तो उसको माइनस करेंगे। तो पहले हम पीएफ निकाल लेते हैं, लिखेंगे इक्वल टू ग्रॉस सैलरी का रेंज देंगे मल्टीप्लाई 12%। इसके बाद एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस ग्रॉस सैलरी का हमारा आ गया पीएफ, जो कि 4,050। इसके बाद टैक्स भी इसमें से 5% काटेंगे तो लिखेंगे इक्वल टू ग्रॉस सैलरी का एड्रेस देंगे मल्टीप्लाई और हमारा ये 5%। अब एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी में से हमारा 4,050 पीएफ कटेगा और 1,687 रुपये 50 पैसा हमारा जो है टैक्स कटेगा। अब नेट सैलरी निकालने के लिए क्या किया जाएगा, हम लोग इस ग्रॉस सैलरी में से इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ माइनस टैक्स, ऐसे ही लिखेंगे और लिखने के बाद एंटर मारेंगे। तो इसका जो है नेट सैलरी जो बन रहा है वो बन रहा है 28,012 रुपया 50 पैसा। अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर आइए और प्लस बना के इस प्रकार से इसको क्या कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए।
तो सभी एम्प्लॉय का जो है टीए, डीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी, पीएफ और साथ में टैक्स, ये सभी आ जाएगा। और यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो सभी एम्प्लॉय का आप देख सकते हैं नेट सैलरी भी आ गई। तो यानी कि राहुल सिंह का जो है नेट सैलरी कितना बन रहा है, 28,012 रुपया 50 पैसा। ग्रॉस सैलरी यानी कि जो टोटल सैलरी बन रहा था वो था 33,750, लेकिन उसमें से पीएफ कटा और टैक्स कटा तो बच रहा कितना, 28,012 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यह कैलकुलेशन आपको पसंद आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, कैलकुलेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों में भेजना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।